रेवेन्यू कर्व्स के अंदर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे पिछले वीडियो में बात करी थी रेवेन्यू के मीनिंग की, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेवेन्यू के रिलेशनशिप की, कि जो हमने रेवेन्यूज पढ़े थे टाइप्स। फर्स्ट टोटल रेवेन्यू, सेकंड हमने पढ़ा था मार्जिनल रेवेन्यू, और थर्ड हमने बात करी थी एवरेज रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू। इन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। सो थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आज हम बात करेंगे कि रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है अलग अलग मार्केट में किस तरीके से रहता है, और टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप यहाँ पे है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग मार्केट की, जहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू जो कर्व है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, और किस तरीके से इसको डिनोट करा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू कर्व के अंदर दो बातें आती है। एक तो यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ऐसा मार्केट जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और सेकंड जो मार्केट होगा वहाँ पे होगा प्राइस आर नॉट कांस्टेंट, प्राइस आर नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं होता। रेवेन्यू का अंदर जो प्राइस है वो सेम रहती है, यहाँ पे प्राइस आर नॉट कांस्टेंट और सेम और नॉट सेम और नॉट सेम। तो किस तरीके से प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहती है? प्राइस कांस्टेंट रहती है, एक ही मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वहाँ पे जो रेवेन्यू हम जब डिटरमाइन करते हैं, यानी कि सेल्स वैल्यू जो डिटरमाइन करते हैं, उसके अंदर प्राइस कांस्टेंट रहती है, यानी कि प्राइस चेंज नहीं होती। रीज़न क्या है इसके बारे में? इसके बारे में रीज़न ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर लार्ज बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो लार्ज बायर एंड सेलर होते हैं, और ये लगभग होमोजीनियस गुड्स को यहाँ पे सोल्ड करते हैं। होमोजीनियस गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो लगभग सेम है, ऐसा मार्केट जहाँ पे सेम चीज़ें मिलती है। तो वहाँ पे ये लोग जो मार्केट के सेलर्स होते हैं ये प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, ये चेंज नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? दो रीज़न है यहाँ पे। फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज करा जाएगा, इनके द्वारा प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दी जाती है तो जो बायर्स होंगे वो दूसरे सेलर के पास जाके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, और अगर प्राइस डिक्रीज कर दी जाएगी तो सारे बायर्स इनके पास आकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दूसरे सेलर के पास प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पहला अगर प्राइस इंक्रीज कर दे तो बायर्स दूसरे सेलर्स के पास चले जाएंगे, दुकानदार के पास, और अगर प्राइस को डिक्रीज कर दे तो बायर सारे यहाँ पे आके खरीदेंगे, तो दूसरे सेलर का नुकसान हो जाएगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स प्राइस को आइडेंटिकल रखते हैं, सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते, प्राइस को यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ बायर्स सेलर्स लार्ज फॉर्म में होते हैं, होमोजीनियस गुड्स मिलते हैं, एग्जिट और एंट्री इजी है, यानी कि कोई भी सेलर इजीली अपने गुड्स को बेच सकता है और इजीली एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पे जब होमोजीनियस गुड्स बिकते हैं तो इसमें प्राइस को है वो सेम रखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो मार्केट है इसमें हमेशा प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स या फिर ऐसे गुड्स बिकते हैं जो लगभग सेम होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे सब पोटैटोज बेचते हैं। वेजिटेबल मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट के अंदर
पोटैटो है जो उसकी रेट यहाँ पे 10 रुपीज़ के जी है, 10 रुपीज़ पर के जी है, और उस मार्केट के अंदर जो सेलर है वो यहाँ पे 10 सेलर्स है। अब 10 सेलर को यहाँ पे प्राइस सेम रखनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ये प्राइस सेम नहीं रखेंगे, मान लो किसी एक 10 में से किसी एक सेलर ने 15 रुपीज़ के जी कर दिया पोटैटो की प्राइस, तो जो बायर्स होंगे वो बाकी 9 के पास चल जाएंगे। और अगर किसी एक सेलर ने 7 रुपीज़ कर दिया तो बाकी बायर्स उस 7 पास चल जाएंगे और बाकी के पास नहीं जाएंगे। तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज करने से दूसरे सेलर को फ़ायदा होगा, प्राइस यहाँ अगर एक सेलर डिक्रीज कर देगा तो उसी को फ़ायदा होगा, सारे उसके पास आ जाएंगे बायर्स और दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है उसमें प्राइस यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने नहीं देते, इसलिए सेम रखता है। डिक्रीज करेंगे तो दूसरे सेलर डिक्रीज करने नहीं देंगे प्राइस को, और अगर इंक्रीज कर देंगे तो सेलर यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो उनको यहाँ पे लॉस होगा, कस्टमर्स आएंगे ही नहीं उनके पास, कस्टमर्स उनके पास खरीदने के लिए विलिंगनेस ही शो नहीं करेगा, इच्छा ही शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिल रही दूसरी जगह, तो क्यों वो खरीदेगा? इसलिए वो यहाँ पे जो प्राइस होती है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेम रखी जाती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, लार्ज बायर सेलर होमोजीनियस गुड्स बेचता है, फ्री एंट्री एग्जिट है, और इस मार्केट के अंदर जो टोटल रेवेन्यू जो आता है वो बिल्कुल सेम आता है, फिक्स आता है, चेंज नहीं होता है। ये तो होगी हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहती है। अब हम सेकंड बात करेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की, जहाँ पे प्राइस सेम नहीं रहती। परफेक्ट का अपोजिट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ बायर सेलर लार्ज नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा या फिर प्राइस डिफरेंट रहेगी, प्राइस सेम नहीं रहेगी। ये ऐसे कंपटीशन मार्केट को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं, कंपटीशन मार्केट कहते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होता है कि जो प्राइस होती है वो सेम नहीं रहती। रीज़न क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। एक तो मोनोपोली रहती है कई जगह, तो मोनोपोली में अपने हिसाब से प्राइस यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। मोनोपोली में प्राइस आर नॉट सेम। या फिर मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है, लार्ज बायर सेलर है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है तो प्राइस सेम होगी नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा तो प्राइस मैच ही नहीं करेगा किसी भी प्रोडक्ट का। मोनोपोली में प्राइस सेम रखते नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सेलर होता है वो मोनोपोली के अंदर क्या करता है, यहाँ पे बायर को डोमिनेट करता है। बायर को यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर प्राइस को चूज नहीं करता है। जैसे रेलवे ऑफ इंडिया, मोनोपोली का एग्जाम्पल लेते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। रेलवे डिपार्टमेंट कभी भी प्राइस को, बायर्स जो होते हैं रेल के अंदर जो यात्री होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस नहीं रखते, वो अपने हिसाब से प्राइस को यहाँ पे चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम नहीं रहती मोनोपोली मार्केट में। इसी तरीके एक और होता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, ओनली कुछ ही सेलर्स है, फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्म्स जिसको हम कहते हैं। इस मार्केट के अंदर भी यहाँ पे प्राइस सेम नहीं रहती। और इसी तरीके से अगर लास्ट देखा जाए मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग प्रोडक्ट है एक ही मार्केट में, एक ही मार्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे वेजिटेबल का मार्केट ले लेता है, सब अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। कोई पोटैटो यहाँ पे बेच रहा है, पोटैटो, कोई यहाँ पे पोटैटो को बेच रहा है, कोई यहाँ पे टमाटो को बेच रहा है। तो पोटैटो टमाटो की प्राइस सेम नहीं रख सकते ये लोग, सेम रखते नहीं है, या सेम भी होगी तो नेचर गुड्स का अलग है। तो प्राइस यहाँ पे सेम नहीं रखी जाती है। इनके अंदर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम कर देंगे, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनके अंदर क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती, सेम नहीं रहती, प्राइस को चेंज करा जाता है। प्राइस यहाँ पे क्या होती है, चेंज होती है। सो दैट इज अ प्राइस, दैट इज अ मार्केट इन विच प्राइस आर नॉट कांस्टेंट और नॉट सेम। तो इसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू चेंज होता। कैसे चेंज होता है?
सबसे पहले हम इसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, फिर हम इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कैसे यहाँ पे चेंज होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में किस तरीके से, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस रिमेन कांस्टेंट में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, उसमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी आउटपुट कितना दे रखा है, यहाँ पे आउटपुट दे रखा है इस मार्केट के अंदर 1 2 3 4 5 और टोटल रेवेन्यू जो है वो है 5 10 15 20 और 25। एवरेज रेवेन्यू दे रखा है यहाँ पे और मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो 5 है तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 5/1, 5 10/2, 5 15/3, 5 20/4, 5 और 25/5, 5। यानी कि TR को जब हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू। इसी तरीके से MR क्या बताता है, चेंज बताता है TR में। 0 से 5 5, 5 से 10 5 5 5 5, यानी कि इनमें जो चेंज आया नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करा तो यहाँ पे जो चेंज आया वो MR बताता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। अब इनका कर्व किस तरीके से बनेगा, इनका कर्व देख लेते हैं। पहले y एक्सिस ले लेंगे हम, यहाँ पे ये MR को इस तरीके से बदलते हैं। पहले y एक्सिस ले लेंगे, फिर x एक्सिस ले लेंगे। y एक्सिस में हम क्या डिनोट करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं TR का कर्व। y एक्सिस में TR ले रहे हैं और x एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, यूनिट आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। x एक्सिस में हमने क्या ले लिया, यूनिट ऑफ आउटपुट ले लिया। अब ये टोटल रेवेन्यू है, ये यूनिट ऑफ आउटपुट है। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 5 हमने यूनिट ले लिया। इसको इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं वापस से एक बार, यूनिट ऑफ आउटपुट। और यहाँ ले लेंगे हम 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे 5 यूनिट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे TR मैक्सिमम कितना है, 25 है, तो यहाँ पे 25 तक ले लेते हैं हम, 30 तक ले लेते हैं। 30 25 20 15 10 5 0। अब यहाँ पे 1 पे कितना है, 5 है TR, तो 1 पे 5 ले लेंगे। 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड कर्व बनेगा इसका कर्व कैसे बनेगा, TR का अपवर्ड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इस तरीके से TR रहेगा। अब यहाँ पे अपन ने बात करी थी प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस ये जब कांस्टेंट रहेगी तो AR MR में सेम चेंज होगा। देखो, क्योंकि TR के अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। AR को हमने पढ़ा था कि प्राइस ही होती है, प्राइस चेंज कहाँ हो रही है, यहाँ पे 5 ही है, प्राइस कांस्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो AR होता है उसी को प्राइस बोलते हैं। क्योंकि TR कैसे निकालते हैं हम, TR निकालते हैं प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और TR एक और फॉर्मूला है AR इंटू क्वान्टिटी। तो यहाँ पे P और जो AR है वो सेम है, P और जो AR है वो सेम है, तो यानी कि जो AR है वो चेंज नहीं है, यानी कि प्राइस चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। तो अगर इसी कर्व में हम AR का बनाएंगे, AR का और MR का, तो किस तरीके से बनेगा, ये तो बन गया TR का, ये किसका बन गया, TR का बन गया। इसी में AR का MR का बनेंगे तो 1 पे 5 है, 2 पे 5 है, 3 पे 5 है, 4 पे भी 5 है और लास्ट 5th आउटपुट पे भी 5 है। यानी कि 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 और 5 पे भी 5 है। तो इसका कर्व इस पॉइंट पे इस तरीके से बनेगा। थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस AR का। और इसी तरीके से MR का है कर्व, इसी तरीके से MR कर्व है। तो जो AR और MR है वो सेम है, AR एंड MR आर सेम इन प्राइस कांस्टेंट, बिल्कुल प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम आ रहा है।
कोई चेंज नहीं है AR और MR में। तो AR और MR क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनके अंदर, इन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये क्या है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहती है यहाँ पे और AR MR इक्वल रहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का कर्व बनाया जाएगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं होती, TR का कर्व अपवर्ड जाएगा और AR MR के इक्वल रहेगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में सेम चेंज है, सेम प्रोपोर्शन है। सो दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि यूनिट ऑफ आउटपुट के पैरेलल इसका कर्व बनेगा, और जो TR है वो अपवर्ड की तरफ यहाँ पे जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे 5 5 5 तीनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं और दे आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल है। तो ये हमने पढ़ा प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम प्राइस आर नॉट कांस्टेंट में किस तरीके से TR MR AR का कर्व यहाँ पे बनेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जहाँ पे प्राइस क्या रहती है, नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे चेंज नहीं होती है, प्राइस चेंज होती है यहाँ पे। नॉट कांस्टेंट यानी कि प्राइस चेंज होती है, इम्परफेक्ट में प्राइस चेंज होती है और परफेक्ट में प्राइस चेंज नहीं होती है। तो अब किस तरीके से प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होती, किस तरीके से, जैसे हम एक कर्व बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आउटपुट कितना है, आउटपुट यहाँ पे है 1 2 3 4 5, आउटपुट यहाँ पे 5 है। TR का क्या है, TR यहाँ पे है 10 16 ले लेते हैं, 18 और 16, TR यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे AR और MR कैसे निकलेगा, AR और MR, तो AR तो निकलेगा देखो इससे डिवाइड करने पर, TR अपॉन Q, आउटपुट क्या मानी, क्वांटिटी, AR मतलब प्राइस, 16 अपॉन 2 8, 18 अपॉन 3 6, 4.5 एंड 3.2। अब यहाँ पे MR कैसे निकलेगा, चेंज बताएगा, TR में 10 0 से 10 से 16 6, 16 से 18 2, 18 से 18 0 और यहाँ पे लास्ट में 16 से 18 माइनस का 2। तो TR के अकॉर्डिंग MR और AR का कर्व किस तरीके से बनेगा। देखो इसमें प्राइस चेंज है, तो प्राइस चेंज हो गई तो AR चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गई, यहाँ पे प्राइस कितनी है, चेंज है बिल्कुल, यहाँ पे 10 से 8 6 4.5 3.2 और MR भी बिल्कुल चेंज है। तो इसमें कर्व कैसे बनेगा, TR का तो कर्व किस तरीके से बनेगा, पहले TR का बना के देख लेते हैं। 5 यूनिट्स है तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या आ गई, यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, अब यहाँ TR कैसे बनेगा, TR मैक्सिमम कितना है 18 है तो 20 ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14, पॉइंट्स छोटे लेते हैं एक बार, यहाँ पे रहेगा 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 16 18 और 20। अब यहाँ पे TR कैसे रहेगा, फर्स्ट पे कितना है 10 है, फर्स्ट पे 10 है, सेकंड पे कितना है 16 है, सेकंड पे 16 ले लेंगे, थर्ड पे 18 है, थर्ड पे 18 ले लेंगे, फोर्थ पे भी 18 है, फोर्थ पे यहाँ पे 18 हो जाएगा और फिफ्थ पे 16 है, यानी कि इस तरीके से कर्व है। यानी कि इम्परफेक्ट में कैसे रहता है TR, इस तरीके से TR का कर्व बनेगा। क्यों ये मैक्सिमम से डाउनवर्ड गया, प्राइस चेंज करी, यहाँ पे प्राइस चेंज करेगी तो यहाँ पे रेवेन्यू भी अफेक्ट होगा, अगर प्राइस चेंज कर देंगे तो रेवेन्यू भी गिरेगा, तो इस तरीके से इसमें अफेक्ट पड़ा है। अगर प्राइस कम करेंगे तो सेलिंग अमाउंट यहाँ पे जो बिकेगा वो बिकेगा तो उतना, लेकिन रेवेन्यू जो सेल अमाउंट आएगा वो कम आएगा। तो इसी तरीके से रेवेन्यू जो प्राइस चेंज करने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू है वो डाउनवर्ड की तरफ गया है। अब इसमें AR MR का कर्व कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे AR का कर्व फर्स्ट पे कितना है 10, फर्स्ट पे 10 है, सेकंड पे 8 है तो सेकंड पे 8 आ गया, थर्ड पे कितना है 6 है, थर्ड पे 6 आ गया,
4 पे 4.5 है, 4 पे 4.5 यहाँ कुछ आएगा, और 5 पे 3.2 है, यानी कि इसका मतलब है ए आर मैक्स डाउनवर्ड जा रहा है, ए आर यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। अब बात करते हैं एम आर की, तो एम आर का कर्व इस तरीके से बनेगा, 10 है फर्स्ट पे, सेकंड पे 6 है, सेकंड पे 6 आ गया, थर्ड पे कितना है, सेकंड पे 6 है, थर्ड पे कितना है यहाँ पे 2, तो थर्ड पे 2 हो जाएगा, फोर्थ पे 0 है और फिफ्थ पे नेगेटिव आ गया, यानी कि -2 आ गया। इसका मतलब एम आर का कर्व इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे टी आर और एम आर कर्व में क्या फर्क आया, टी आर एम आर कर्व में क्या फ़र्क आया, टी आर एम आर कर्व में ये फ़र्क आया कि जो टी आर है वो ऊपर से डाउनवर्ड गया, तो टी आर के चेंज होने से ए आर एम आर भी चेंज हुआ है, या ए आर के चेंज होने से टी आर चेंज हुआ, और टी आर के चेंज होने से एम आर चेंज हुआ। एम आर मार्जिनल रेवेन्यू टी आर के मैक्सिमम पे 0 हो गया, टी आर जब मैक्सिमम था तब 0 हो गया, 18 पे ये 0 हो गया, और यहाँ पे आखिरी में देखा जाए तो टी आर के डाउनवर्ड होते ही नेगेटिव चला गया। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए एवरेज रेवेन्यू गिरा है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है, यानी कि डिमिनिश हुआ है लेकिन नेगेटिव में नहीं हुआ है। और एम आर की जो स्पीड है गिरने की वो यहाँ पे ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा तेज है, तो इसलिए एम आर जो होगा वो यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। सो इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में इस तरीके से टी आर एम आर ए आर का कर्व बनता है। प्राइस चेंज होने से टी आर एम आर ए आर का कर्व बिल्कुल चेंज होता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्राइस के चेंज ना होने से ए आर और एम आर इक्वल थे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे थे। तो ये हमने ए आर एम आर और टी आर के बारे में रिलेशनशिप पढ़ा कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में कैसे रिलेशनशिप आता है रेवेन्यू में, और इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में कैसे रिलेशनशिप आता है। अब बात करते हैं टी आर एम आर और ए आर, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें हमने जो पढ़ा उससे क्या रिलेशनशिप बनता है। सबसे पहले बात करते हैं टी आर टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एम आर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एम आर क्या एक रेट है जो टी आर को इंक्रीज शो करता है, टी आर का कितना इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज भी दो तरीके से, या तो डिमिनिशिंग रेट से मतलब गिरते हुए इंक्रीज हो रहा है, या फिर कांस्टेंट रेट से या चेंज ही नहीं हो रहा है, या फिर इंक्रीजिंग रेट से। तीनों बातें बता रखी हैं यहाँ पे। अगर टी आर इंक्रीज होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो एम आर उसके अंदर चेंज बताता है। एम आर क्या है, उसके अंदर टोटल रेवेन्यू में एडिशनल रेवेन्यू है। एम आर इज द रेट विच टी आर इंक्रीजेस। एम आर वो रेट है जो टी आर के अंदर चेंज बताता है। हमने बात करी थी जैसे 10 से लेकर 20 तक, तो 10 से 20 10 का ही चेंज आया, तो इसको हम क्या करेंगे एम आर। एम आर क्या है, टी आर के अंदर चेंज बताता है, वो रेट है। जब टी आर डिमिनिशिंग रेट से चेंज होता है, डिमिनिशिंग रेट यानी कि मैक्सिमम से हमने पढ़ा था कि डाउनवर्ड जाता है, मैक्सिमम से डाउनवर्ड गया था, टी आर है डिमिनिशिंग रेट से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एम आर भी क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा। यानी कि टी आर अगर नीचे डिमिनिशिंग होगा, टी आर डिक्रीज होगा, तो एम आर भी यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि एम आर क्या बता रहा है, उसमें चेंज बता रहा है। अगर टी आर कॉन्स्टेंट रहते हैं तो एम आर भी कॉन्स्टेंट, यानी कि टी आर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जैसे हमने पढ़ा था कि 18 से 18 पे था टी आर, थर्ड से फोर्थ पे 18 से, ये आउटपुट है, ये टी आर है और एम आर है, 18 से 18 है, तो पहले 18 से तो यहाँ पे 2 आया था, अब 18 से 18 है यानी कि 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टी आर कॉन्स्टेंट रहेगा पहले के मुकाबले नेक्स्ट वाले में भी, प्रीवियस से नेक्स्ट वाले में भी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एम आर भी यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये रिलेशनशिप है टी आर और एम आर में, कि एम आर एडिशनल रेवेन्यू है जो चेंज बताता है टी आर के अंदर। अगर टी आर डिक्रीज होगा तो एम आर भी डिक्रीज होगा, और अगर टी आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा एम आर। अगर टी आर इंक्रीज होगा तो एम आर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो तीनों में इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज में इंक्रीजिंग, इंक्रीज में डिमिनिशिंग, इंक्रीज में कॉन्स्टेंट। इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग से तो एम आर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होगा तो एम आर भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से तो एम आर भी यहाँ पे कांस्टेंट रेट रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। ये रिलेशनशिप किसके अंदर है, टी आर और एम आर के बीच में। अब हम बात करते हैं ए आर और एम आर में रिलेशनशिप क्या है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे, 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ए आर कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि ए आर में चेंज नहीं आता, तो एम आर भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। हमने बात करी थी कि ए आर चेंज नहीं होगा तो एम आर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। एम आर क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा।
अगर ए आर डिमिनिशिंग है तो ए आर एम आर से ज़्यादा है, क्योंकि एम आर की स्पीड तेज है गिरने की। हमने बात कही थी कि एम आर बढ़ता भी तेजी से है और गिरता भी तेजी से। मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा ए आर से ज़्यादा। हमने देखा था इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ए आर से ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग रेट होगी मार्जिनल रेवेन्यू की वो ज़्यादा होगी, ए आर नेगेटिव नहीं होगा और एम आर नेगेटिव होगा। सो एम आर कैन बी नेगेटिव क्योंकि इसकी डिमिनिशिंग रेट ज़्यादा है, ये नेगेटिव हो सकता है। चेंज बताता है, चेंज नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन एवरेज कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, एवरेज रेवेन्यू को नेगेटिव में कंसिडर नहीं करेंगे। सो ए आर इज कॉन्स्टेंट, एम आर इज कॉन्स्टेंट, एम आर इज इक्वल टू ए आर। जब हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कि ए आर 5 था तो एम आर भी 5 है। अगर ए आर गिरेगा तो ए आर एम आर से ज़्यादा रहेगा। इफ ए आर इज डिमिनिशिंग, ए आर इज मोर देन एम आर, क्योंकि एम आर इज ऑल्सो डिमिनिशिंग। एम आर गिरेगा लेकिन एम आर की स्पीड जो होगी वो ज़्यादा तेज होगी। एम आर कैन बी नेगेटिव बट ए आर कैन नॉट बी नेगेटिव। एम आर नेगेटिव हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, बट मार्जिनल एम आर नेगेटिव हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, बट ए आर कैन नॉट बी नेगेटिव। ए आर एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं होगा। इसी तरीके से हमने आज बात करी रिलेशनशिप क्या है रेवेन्यूज़ के अंदर, कि रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बात करी थी रेवेन्यू का मीनिंग, रेवेन्यू के टाइप्स, और इस वीडियो में हमने बात करी रिलेशनशिप क्या है रेवेन्यूज़ के बीच में। इसमें हमने पढ़ा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में रिलेशनशिप टी आर एम आर ए आर का, और जहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जहाँ प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती, प्राइस चेंज होती है, वहाँ पे टी आर एम आर ए आर का रिलेशनशिप। और हमने ये बात करी कि टी आर का एम आर के साथ क्या रिलेशनशिप है और ए आर का एवरेज रेवेन्यू का एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट को किस तरीके से कंसिडर करा जाता है।